चलो देखो कॉन्सेप्ट इसका समझिएगा बढ़िया से। क्लास 10 का 9 नंबर चैप्टर है हाइट एंड डिस्टेंस, यानी ऊंचाई और दूरी। इसमें आपको 8 नंबर चैप्टर पढ़ाए हैं, उसका 2 फार्मूला आपको इसमें याद होनी चाहिए। एक क्या है, अनुपात वाले। क्या? अनुपात वाले। ये अनुपात वाले कौन सा? जैसे साइन थीटा बराबर लॉन्ग बटा, ये वाला जो फार्मूला 6 को पढ़ाए हैं ये याद होना चाहिए। उसके अलावा यहाँ जो मान जो निकालने का बताए थे, 0 का, 30 का, 45 का, 60 का और 90 का, ये वाला फार्मूला अगर आपको पूरा याद है तो इससे क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आसानी से बनेगा। लेकिन इसी दोनों क्वेश्चन का इसमें क्या है, सॉरी दोनों फार्मूला का क्या है इसमें यूज है। ठीक है, अब ये दोनों फार्मूला आप लोगों को याद है, याद है ना? ठीक। उसके अलावा देखिए इसमें अब आपको कैसे सोचना है ये ध्यान समझिए। आपको सोचना है कि ये सब क्या है, धरती है, पृथ्वी है। ठीक है, ये पृथ्वी है और जितने भी चीज है पृथ्वी पे सब पृथ्वी के ऊपर खड़े हैं, है ना? हम भी पृथ्वी के ऊपर पे खड़े हैं, आप भी पृथ्वी पे खड़े हैं, अब पेड़ भी पृथ्वी पर खड़े हैं। ठीक है, तो इसमें आपको दिमाग में बैठाना है कि जो भी चीजें हम खड़ा करेंगे, जो भी चीजें रहेगी वो कहाँ रहेगी, पृथ्वी पर रहेगी। तो मान लीजिए यहाँ पे हम ही खड़े हैं, ये मान लीजिए हम हैं यहाँ पे, ये पृथ्वी पर खड़े हैं, तो ये मेरा क्या है, बोलिए, ये मेरा क्या है, हाइट है। ये क्या है, हाइट है। और इस हाइट से मान लीजिए यहाँ पे कोई बिंदु है, अच्छा यहाँ पे छोटा सा कोई सामान रखा हुआ है या पत्थर रखा हुआ है, क्या है, पत्थर। तो ये मेरा हाइट हो गया, ये यहाँ पत्थर हो गया, ये दोनों की, इसको क्या कहेंगे हम, डिस्टेंस कहेंगे। क्या कहेंगे, दूरी कहेंगे। तो ये आपको हाइट का कंसेप्ट समझना है और ये आपको दूरी का कंसेप्ट समझना है। ठीक है, दो ही चीज समझना है, ये हाइट का कंसेप्ट और ये दूरी का कंसेप्ट। अब दूसरी चीज बात क्या है कि अगर पृथ्वी पर कोई भी चीज खड़ी रहती है तो उसका जो एंगल होता है, ये जो एंगल होता है बाबू कितने का होता है, 90 का। कितने का होता है, 90 का। हो रहा है 90 का होता है। ठीक है, कितने का होता है, 90 का। तो आपको ये नहीं सोचना है कि सर इसमें एंगल तो दिया ही नहीं है, एंगल आपको दिया है। अब आपसे एक चीज पूछेगा कि उन्नयन कोण, तो देखिए बाबू इसको हम लोग बोलते हैं उन्नयन कोण बोलते हैं। कौन सा कोण, उन्नयन कोण बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग उन्नयन कोण बोलते हैं। तो यहाँ आपको कोण का हमेशा क्या देगा, वैल्यू देगा कि कोण जो है वो 30 डिग्री का है, 45 डिग्री का है, 60 का है या 90 का, ये आपको हमेशा देगा। ठीक है, तो यही आपको पढ़ना है। ये आपका हाइट हो गया, ये आपका डिस्टेंस हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 बताते हैं, क्वेश्चन से ज्यादा आपको समझ में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, उससे ज्यादा आपको समझ में आएगा, क्योंकि मैथ पे जब तक प्रैक्टिस नहीं की जाती है क्वेश्चन का तब तक क्वेश्चन समझ में आता नहीं है। आओ आइए क्वेश्चन पढ़िएगा और समझिएगा बाबू अच्छे से। देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, बोला है क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 9.1, क्वेश्चन नंबर जो 1 है क्या समझिएगा। कह रहा है सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लंबे खंभे के शिखर से बांधा हुआ है। देखिए ये आपका पृथ्वी हो गया बाबू, पृथ्वी हो गया। अभी तो बोल रहे हैं आपको इसको पृथ्वी समझना है। ठीक है, यहाँ पे आपका एक खंभा गाड़ा हुआ है, मान लीजिए ये आपका एक खंभा है। तो खंभा हम जब भी गाड़ते हैं तो कहाँ गाड़ते हैं, धरती पर गाड़ते हैं। ठीक है, धरती पर गाड़ते हैं, है ना? तो एक खंभा हम कहते धरती पर गाड़ दिए, ये आपका एंगल 90 का हो गया। जब अभी बताए सब समझाए। ठीक है, अब कह रहा है भूमि के एक बिंदु से शिखर के खंभे के शिखर से बांधा हुआ है। भूमि को मान लीजिए यहाँ पे कोई एक बिंदु, यहाँ पे खूंटा है, यहाँ से इसको एक क्या कर दिया गया, बांध दिया गया रस्सी। क्या बना गया है, रस्सी बना गया। ये आपका रस्सी है, क्या बाबू, रस्सी है, ये आपका रस्सी है। ठीक है, इसके शिखर से, यानी खंभा के जो शिखर है, शिखर बोलते हैं सबसे ऊंचा वाला भाग को। तो ये मान लीजिए आपका शिखर है, यहाँ से आप एक खूंटा है, इससे रस्सी बांध दिया गया। ये जो रस्सी की लंबाई है वो कितनी है, 20 मीटर है। कितना बाबू, 20 मीटर है। मान लीजिए कि ए बी और ये सी, आपको ये त्रिभुज बनाए। कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। कौन त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। ये आपका बन गया 20 डिग्री का, 20 मीटर का क्या है, रस्सी है। ये आपका एक खंभा है। ठीक है, और ये आपके बीच की दूरी है। ठीक है, आइए तो क्या कर रहा है, भूमि, यदि भूमि के स्तर के साथ डोरी का बनाया हुआ कोण 30 डिग्री है, यानी ये भूमि हो गया और ये रस्सी हो गया, तो दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना है बाबू, 30 डिग्री का। ठीक है, बना है। तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए।
आप खुद सोचिए, अगर ये आपका एंगल है, ये आपका थीटा है, ये आपका खंबा है, तो यहाँ से देखेंगे तो ये क्या दिखाई देगा आपको? लंब दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? लंब। ये क्या है आपका? आधार। और ये आपका क्या है? कर्ण। अब सोचिए, आपसे पूछा है लंब निकालने के लिए, ध्यान समझिएगा, क्या पूछा है? लंब के भी, यही ना आपका खंबा है जी, खंबा की ऊंचाई पूछ रहा है। तो खंबा जब ये है तो इसका मतलब थीटा यहाँ पे है, तो इसके सामने वाला क्या पूछ रहा है आपसे? लंब पूछ रहा है। हमको दिया क्या है? कर्ण दिया है। तो आपको सोचना है कि लंब और कर्ण का रिलेशन किस में होता है, तो आप बोलिएगा सर साइन में होता है। साइन होता है ना, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, साइन 30 डिग्री इक्वल टू लंब बटा कर्ण। देखिए आपका साइन थीटा नहीं दिया, थीटा का मान दिया है, क्या दिया है? 30 डिग्री, तो लंब बटा कर्ण। अब साइन 30 का मान आप बताइए कितना होता है, जल्दी बोलिए। 1/2। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 1/2। और लंब का नाम क्या है? लंब तो दिया नहीं है, तो क्या दिया है? ए बी। क्या दिया है? ए बी, ठीक है। कर्ण का क्या दिया है? ए सी, दिख रहा है? ए सी, तो ए सी 1/2 इक्वल टू ए बी। अब ए सी का वैल्यू आपको दिया है कितना? 20। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, यहाँ पे क्रॉस गुना होती है, 7 8 का पढ़े हुए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए ये ए बी का गुना बाबू ये 2 से होगा, और ये 20 का गुना 1 से होगा। इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ऐसे गुना होता है, ठीक है, ऐसे, ठीक। तो ए बी में 2 से गुना करेंगे तो 2 गुना का होगा ए बी, और 2 में 10 से, सॉरी 2 में 30 से 1 में 20 से, ठीक है, समझते जाइएगा। तो 2 में ए बी से गुना करेंगे तो ए बी इक्वल टू 20, 20 में 1 से 20, ये 2 गुना में क्या हो जाएगा? भाग में कितना होगा? 10। यानी ए बी बराबर कितना है? 10 मीटर। अब हम इतना ही लिखेंगे। अब हमसे पूछा था खंभा की ऊंचाई, तो ये लिखेंगे खंभे की ऊंचाई। खंभे की ऊंचाई बराबर 10 मीटर। समझ में आया? कोई दिक्कत? उतार